और जो भी बच्चा ये देख रहा है, अगर आपको कोई और भी सवाल पूछना हो जो कि आप चाहें कि हम अदर कैंडिडेट से पूछें और आप तक पहुंचाएं, तो आप कमेंट में या फिर मुझे इंस्टा पे या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत सिविल सेवा की तैयारी में, लेकिन सच्चे दोस्त बहुत कम है। पढ़ाई का शुरुआत आप न्यूज़पेपर से कीजिए, बिल्कुल न्यूज़पेपर। अगर मैं क्विक टिप्स देना चाहूँ तो मैं ये बोलूंगा, जैसे कि अगर कोई एक टॉपिक आता है तो 4-5 पॉइंट सेक्शन में बांट लीजिए उसको। आप समझिए कि उस दिन आपकी तैयारी बिल्कुल पूरी हो गई। डिफेंस से रिलेटेड बचता है, सिक्योरिटी से बचता है, साइंस टेक से बचता है, उसके लिए जो मैंने मंथली मैगजीन बताई थी उससे लिखिए। आप टाइमर लगा के लिखिए, आप उसको इवेलुएट कीजिए, खुद से दोबारा पढ़िए ना, आपको 10 कमी दिखेगा। 10:4 था तो उन्होंने 10:4 ही लिखा, जबकि वो 5:2 लिखना चाहिए था, तो उनका 2 नंबर इस स्टेप की वजह से काट लिए। आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना, कलम चित्रकला हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, सिक्की कला हो गया, यही सब चल रहा है। उसके अलावा आप आ जाइए साइंस के लिए। तो साइंस के लिए जो मैंने उससे 90% प्रभाव पड़ता है। मैंने B5 से लिखा था, बहुत लोग B7 से भी लिख पढ़ी है। कोई जरूरी नहीं है क्लास 6 से क्लास 12 तक ही पढ़िए। मैंने बोला कि थोड़ी देर पहले कि मेंस के लिए मैंने ना टेस्ट सीरीज लिखा था, ना कोई विशेष तैयारी करी थी। आपको PT 365 और मेंस 365 पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बेस्ट जो न्यूज़पेपर है हिंदी माध्यम वालों के लिए। एक बात और भी मैं बोलना चाहूंगा, मीडियम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। BPSC के लिए अगर आप NCERT से शुरुआत करते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पे जाइए। स्टैंडर्ड बुक पे जाने के बाद आप स्पेशल के लिए सबसे अच्छी जो बुक मैंने पढ़ी है, जुलाई में पेपर होने वाला है, तो बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा है कि किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाए। क्या पहले मेंस के लिए पढ़ा जाए या फिल्म्स पर्सपेक्टिव से ही स्टार्ट किया जाए? जिस तरह से क्वेश्चन अभी आ रहा है, मतलब कि 17 से 71 में जो भी पेपर में का नेचर में जो चेंज आया है, तो आपका जो रणनीति होना चाहिए वो प्रीलिम्स के लिए अलग होना चाहिए, मेंस के लिए अलग होना चाहिए और इंटरव्यू के लिए अलग होना चाहिए। अलग इन द सेंस ये होना चाहिए कि जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं कि एक ही चने का दाल है, उससे सत्तू भी बनता है, उससे बेसन भी बनता है, मिठाई भी बन रहा है और नॉर्मल पकौड़ी भी बन रहा है। तो बेस तो वही चना है ना। तो आपको डिफरेंस करने का मेरा मतलब ये है ना कि थोड़ा सा स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट को पढ़ने से का जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण आपको बदलना पड़ेगा। मतलब प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग और इंटरव्यू के लिए अलग। सबसे पहले आप अगर तैयारी जो भी स्टूडेंट शुरू करना चाह रहे हैं ना, वो सिलेक्टिव NCERT से शुरू करें। NCERT में क्या है कि हिस्ट्री जो BPSC का कोर सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, प्रीलिम्स के लिए अलग है, मेंस के लिए अलग है। हिस्ट्री है प्रीलिम्स के लिए, साइंस है और मैथ और GS वो थोड़ा थोड़ा है और बिहार स्पेशल है। बिहार स्पेशल के लिए सबसे अच्छी जो बुक मैंने पढ़ी है, एकमात्र बुक पढ़ी है जो प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ी और मेंस के लिए भी पढ़ी है, संजय सिंह की TMH आती है बिहार। वो सब बुक का नाम ही है बिहार, वो 200-300 रुपए की बुक है। वो सबसे बेस्ट है क्योंकि मैंने उसको ही पढ़ा है और उससे ज्यादा पढ़ने की मुझे नहीं लगता बिहार स्पेशल की जरूरत है। लोगों में ये भ्रम होता है ना कोचिंग सेंटर से आ जाने के बाद, बहुत सारे टीचर आ जाने के बाद कि ये पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये इसका मटेरियल अच्छा है, उसका मटेरियल अच्छा है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं UPSC और BPSC के लिए, तो शायद आपके दर्शकों को और आपको भी विश्वास नहीं होगा कि मैंने BPSC के लिए एक भी ना प्री का टेस्ट लगाया, ना मेंस का एक भी दिन आंसर राइटिंग किया, ना कुछ किया। ईमानदारी से बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ। तो मैंने हालांकि मैंने UPSC में इससे पहले बहुत कुछ कर चुका था, तो इसलिए मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरा कहने का ये मोटो, और UPSC में भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी भी कोचिंग के मॉक लगा रहे हो, किसी भी कोचिंग का टेस्ट लिख रहे हो। आप अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके अगर सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि 2-4 पढ़ने वालों का ग्रुप रहे, सब आपस में एक दूसरे का कॉपी चेक करें। मार्केट में जो अवेलेबल है टेस्ट सीरीज, उसको रूम पे भी लाके आप लगा सकते हैं। अगर लेकिन फिर भी आपको ये है कि मैं कोचिंग में ही जाके मुझे करना है, तो आपको एक कोचिंग भी पकड़ सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। और मेंस के लिए सबसे अच्छा इवेल्युएशन कोचिंग सेंटर की, मतलब ये सच्चाई है ना कि वो बोलने का तो वादा बहुत करेंगे कि ऐसे मेंस में ये हो रहा है, ऐसे कॉपी चेक हो रहा है, इतना इफेक्टिव, लेकिन कोई एक एस्पिरेंट जो है, जो आप ग्रुप बनाएंगे, वो जितने अच्छे से कॉपी चेक कर सकता है, कोई कोचिंग वाला नहीं कर सकता। ये बिल्कुल मेरा ये अनुभव, मैं 7-8 सालों से सिविल सेवा की तैयारी में हूँ और ये मेरा पर्सनल फीलिंग है। ठीक है। और कोचिंग के पीछे समय भी बर्बाद करने का ज्यादा नहीं है कि आप इसका क्लास ले रहे हो, उसका क्लास ले रहे हो। BPSC के लिए अगर आप NCERT से शुरुआत करते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पे जाइए। स्टैंडर्ड बुक पे जाने के बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस आइएगा ना कि आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। अब मैं अगर तैयारी की रणनीति पे अगर मैं बात करूं, फिर से दोबारा मैं आता हूं, तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहला जो सबसे है इम्पोर्टेंट है, और मेंस के लिए भी
सबसे पहले आप एक क्वेश्चन बैंक खरीदिए। जी घटना चक्र का आता है क्वेश्चन बैंक प्रीलिम्स के लिए, जी आप समझिए वो आपका बाइबल है। जी बिल्कुल। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जी किसी भी एग्जाम को, अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो भी, बीपीएससी दे रहे हैं तो भी। तभी यूपीएससी दे रहे हैं, मुरनाल पटेल दिशा पब्लिकेशन का बुक आ रहा है प्रीवियस ईयर का, वो जी लीजिए। और अगर प्रीलिम्स कर रहे हैं तो घटना चक्र का आ रहा है, हिंदी मीडियम है तो हिंदी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी। जी अच्छा, दूसरा एक बात और भी मैं बोलना चाहूंगा, मीडियम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जी कोई भी नहीं। अंग्रेजी मीडियम भी सही है, हिंदी मीडियम भी सही है। जी मैं हिंदी मीडियम से ही बीपीएससी में हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी और मैंने अंग्रेजी मीडियम से भी पढ़ाई करी है, यूपीएससी की तैयारी करी है जी अंग्रेजी मीडियम से भी। जी और आप कोई भी एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़िए, जी वो अपना आदत में डाल लीजिए कि सुबह सुबह मैं जग रहा हूँ तो सबसे पहले न्यूज़पेपर देख रहा हूँ, फ्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद, नाश्ता करने के बाद पढ़ाई का शुरुआत आप न्यूज़पेपर से कीजिए। बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि आप द हिंदू पढ़िए, आप राष्ट्रीय जागरण पढ़ लीजिए, जी नहीं तो बिहार स्पेशल में ऐड वगैरह थोड़ा ज्यादा पेपर क्षेत्रीय में होता है, लेकिन आप सबसे बेस्ट जो न्यूज़पेपर है हिंदी माध्यम वालों के लिए वो है आपका राष्ट्रीय दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए द हिंदू है द हिंदू और है, इंडियन एक्सप्रेस इंडियन है। एक्सप्रेस है। इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेनर है वो भी बहुत अच्छा है। जी करंट अफेयर्स के लिए अगर मतलब ये कर लेते हैं आप, और करंट अफेयर्स के लिए लगे हाथों तो 90% करंट अफेयर्स आपका न्यूज़पेपर से कवर हो रहा है। जी कोई भी एक स्टैंडर्ड मैगजीन ले लीजिए आप। जी अगर बीपीएससी के लिए आप अगर आ रहे हैं तो एक ईयरली ले लीजिए, किसी भी कोचिंग का ले लीजिए, आप ओनली आईएएस का ले लीजिए, पीडब्ल्यू का ले लीजिए, बीपीएससी वाला का ले लीजिए, परफेक्शन का ले लीजिए, एडुटेरिया का ले लीजिए, जी किसी का भी एक ले लीजिए। जी ईयरली ले लीजिए आप। अगर आप डेली न्यूज़पेपर में अगर ईमानदार हैं तो एक ईयरली ले लीजिए, जी उससे काम चल जाएगा। अगर नहीं है, प्रतियोगिता दर्पण मंथली बीपीएससी के लिए पढ़ लीजिए। जी अगर आप यूपीएससी के लिए हैं तो विजन से जी, जी। अच्छा मेरे समझ से कोई नहीं। जी विजन का जो है आप मंथली मैगजीन पढ़िए, जी तो आपको पीटी 365 और मेंस 365 पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगा। जी और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जी जो मैंने बोला कि थोड़ी देर पहले कि मेंस के लिए मैंने ना टेस्ट सीरीज लिखा था, जी ना कोई विशेष तैयारी करी थी, तो मैंने विजन का मंथली मैगजीन जरूर फॉलो किया था। जी और यूपीएससी की तैयारी करने से ये एक फायदा हुआ कि मेरा एनालिटिकल पोर्शन जो था वो बहुत मजबूत हो गया था। जी क्योंकि जो इस बार का पेपर जो था वो बहुत 17 का जो मेंस का पेपर था वो अनप्रिडिक्टेबल था, जी और वो बहुत लेंदी भी था। और लोगों के क्वेश्चन भी छूटे हैं, बहुत सारा ऐसा भी लोग हैं जिनके क्वेश्चन भी छूटे हैं। जी जी बहुत लोगों का पेज भी कम पड़ गया, और बहुत लोग पैनिक भी किए हैं जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन से हट के, जो लेंथ ज्यादा बड़ा था और थोड़ा सा ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन था। जी तो इस वजह से तो इस सभी चीजों में आपको परेशानी नहीं होगी। आंसर फिर मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए, जी और आप पेन का चुनाव बिल्कुल सही कीजिए। जब मैं मुख्य परीक्षा दे रहा था तो मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग लिंक स्टार का पेन ऐसे, हालांकि मुझे मतलब कंपनी का या ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए, बट वो लिंक ग्लेशियर से लिख रहे हैं तो वो तो स्पीड पेपर आपका स्लो पूरा कर देगा। नहीं हो पाएगा जी उससे ना। तो पेन का भी चुनाव कीजिए। अगर आप जैसे सही पेन के बारे हाँ, में बता उससे सके 90% प्रभाव पड़ता है। मैंने V5 से लिखा था, जी बहुत लोग V7 से भी लिखते हैं, तो मैंने V5 यूज किया था मेंस के लिए। जी तो उसमें क्या होगा कि आप उसको लिखिए। अच्छा, आप हाथ में मतलब क्या है ना कि आप जितना लिखिएगा मेंस के लिए, जितना लिखिएगा आप ऐसे लिखिए। आप, जी मैं बता रहा हूँ बिगिनर के लिए जो कोचिंग कहीं नहीं लेना चाह रहे, जी जिनको आर्थिक तंगी है, जो नहीं लेना चाह रहे जी कोचिंग, कोई जरूरी नहीं है कि कोचिंग ही दे। जी कोचिंग से ही मैं पढ़ाई करूं, मैं इसका टेस्ट सीरीज लिखूं तभी मेरा सिलेक्शन होगा, ये सब बिल्कुल बकवास की बातें हैं। जी आप खुद से लिखिए, आप टाइमर लगा के लिखिए, जी आप उसको इवेलुएट कीजिए, खुद से दोबारा पढ़िए ना, आपको 10 कमी दिखेगा दिखेगा कि आपको। आप क्या क्या ऐड कर हाँ सकते बिल्कुल। हैं। जी और मुझे लगता है कि जब तक आप संपूर्ण नहीं हो पाइएगा तब तक आप संतुष्ट नहीं हो पाइएगा। जी जब तक आपको मन में ये फीलिंग आ जाएगी कि नहीं अब सही है जी मेरा आंसर, आपको ये खुद फीलिंग आ जाएगी। जी जिस दिन ये फीलिंग आ गई कि मैं, मेरा मतलब अब सही अच्छा है है, मेरे अच्छा अकॉर्डिंग, जा अब रहा है। मैं जी इससे बेहतर नहीं कर सकता, जी आप समझिए कि उस दिन आपकी तैयारी बिल्कुल पूरी हो गई है। जी अब तनाव प्रबंधन के लिए, अच्छा मैं बुक की बात कर लेता हूँ। जी एनसीईआरटी में सिलेक्टेड एनसीईआरटी पढ़िए, जी कोई जरूरी नहीं है क्लास 6 से क्लास 12 तक जी ही पढ़िए। जैसे एनसीएंट के लिए आर एस शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी, जी मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा बिपिन चंद्रा की जो आती है, जी और उस मॉडर्न के लिए भी एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए 11-12 की एनसीईआरटी जी जो नई वाली है जी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। जी जो भी 11-12 की मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल और पर्यावरण से तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है जी उसका जो है, और इंडियन ज्योग्राफी है, जी मोर देन सफिशिएंट है। जी उसके अलावा आप आ जाइए साइंस के लिए। तो साइंस के लिए जो मैंने किया था वो एनसीईआरटी तो एक बार थ्रू आउट पढ़ा था एनसीईआरटी। उसके अलावा एक आप अगर बीपीएससी के लिए हैं तो लूसेंट ले लीजिए। जी लूसेंट काफी है प्रीलिम्स के लिए भी, साइंस के और लिए मेंस के लिए तो आपका करंट अफेयर्स चल ही रहा है जी न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर से वगैरह और मैगजीन से। मैगजीन से जी अच्छा, इसके अलावा मैथ ही है तो मैथ 10 क्वेश्चन होते हैं, तो आप
अगर यूपीएससी की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं तो सी सेट से आपका मैथ भी हो जाएगा। बताया मैथ में कुछ सिलेक्टेड है, प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर जो भी मतलब स्टैटिक से रिलेटेड जो भी पोर्शन है आप उसको कर लीजिए, इससे आपका पूरा हो जाएगा। जी। उसके अलावा अगर मैथ साइंस हो गया, और इसके अलावा जो भी छोटे छोटे टॉपिक बढ़ते हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर है, बिहारी स्पेशल है, बिहारी स्पेशल आपका करंट अफेयर से ही होगा, और जो बिहार के लिए बिहार मैंने की बुक संजय बताई। सिंह की बुक बताई थी जी। वो बहुत सफिशियंट है। और इसके अलावा ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, जी। 5-10 एनसीईआरटी है और 2-4 स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए। अगर मॉडर्न इंडिया के लिए अगर आप देखना चाह रहे हैं तो हाँ, किसी कोचिंग का नोट्स अगर इतने पे भी लग रहा है कि आपको नहीं हो रहा है तो कोई भी कोचिंग का मेंस का एक नोट्स पढ़ लीजिए, जी। काफी है, काफी है। और बीपीएससी में जो हिस्ट्री का मेंस का सिलेबस है तो बिल्कुल डिफाइन है, हर एक बार पीआईक्यू ही रिपीट हो रहा है, जी। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। जी। आर्ट एंड कल्चर में पटना कलम चित्रकला हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, सिक्की कला हो गया, यही सब चल रहा है। जी। उसके अलावा जो बिहार से रिलेटेड संथाल विद्रोह है और जो भी रिवोल्ट हुए हैं, रिवॉल्यूशन हुए हैं, वो लिमिटेड ही है जो पूछे जा लिमिटेड ही रहे हैं। है, पूछे जा रहे हैं। जी। हिस्ट्री में आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। जी। हालांकि अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा और अपने आप को रीच करना चाह रहे हैं, इंस्पेक्टर की मॉडर्न इंडिया पढ़ लीजिए, काफी है। एसके पांडे भी पढ़ लीजिए, काफी, जी। दोनों में से कोई एक पढ़ एक पढ़ लीजिए, लीजिए। पढ़ लीजिए, जी। काफी है। और इसके अलावा जीएस1 में जो डीआई वाला सेक्शन होता है। डीआई के सेक्शन के लिए देखिए मेरे साथ ये था कि मैं अपने पर्सनल अनुभव को जोड़ के मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। जी। मैंने सीसेट की तैयारी बहुत अच्छे से करी थी यूपीएससी के लिए, तो मैंने प्रैक्टिस अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो सच में एक भी दिन नहीं करी थी, जी। इवन सिंगल डे यानी सिंगल आवर भी नहीं करी थी। जो बच्चे लेकिन नहीं किए हैं हाँ, सर, जो उनके नहीं लिए- किए हैं उनके लिए है ना कि आप 10th तक का स्टैटिक्स का पोर्शन देखिए जिससे और आप आपका- अशुद्धि मत कीजिए मैथ में। जी। स्टेप बाय स्टेप में होता है ना, कभी कभी इक्वल टू छोड़ देते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे कि एक मैंने 67th में डीआई का वो देखा था, मतलब एक जो प्रीवियस सिलेक्टेड लोग हैं वो बता रहे थे ऐसा, उनका ये अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने जैसे कि 10:4 था, मतलब 10:4 था, जी। तो उन्होंने 10:4 ही लिखा, जबकि वो 5:2 लिखना चाहिए था, तो उनका 2 नंबर इस स्टेप की वजह से काट लिए काट थे। लिया गया। तो ये मेरा मकसद डराना नहीं है, बस आप सुधार कीजिएगा तो जरूर होगा। जी। और मेंस पे कीजिए कि जितना साफ सुथरा आप लिख सकते हैं, ठीक है। जितना सिंपल क्वेश्चन आंसर आपका हो रहेगा, मतलब इन द सेंस साफ सुथरा से आप कट से बचिए मेंस में, बिल्कुल जी। बिल्कुल कट से बचिए। अच्छा, और दूसरा मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि वर्ड लिमिट, बहुत लोग बोलते हैं कि 38 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पेज भरना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन का डिमांड अगर 250 शब्द में पूरा कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है, जी। बिल्कुल। ये चीज मैंने यूपीएससी से सीखा था, यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया, और मैंने यूनिवर्सिटी में भी यही चीज इम्प्लीमेंट किया था, जिसका मुझे रिजल्ट अच्छा मिला, और यूपीएससी में भी अच्छा मिला और बीपीएससी में भी अच्छा मिला। जी। तो ये वर्ड लिमिट को आप दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, बकवास मत लिखिए, जो लिख रहे हैं टू द To the point लिखिए, जो क्वेश्चन लेकिन में हाँ, डिमांड है उसको देखिए किसी भी चीज को बड़ा लिखना आसान होता है जी। और छोटा कम शब्दों में, जैसे आरपीएससी आरएएस का एग्जाम जो होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जी। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं 1 नंबर 2 नंबर के मेंस में, जिसका की आंसर आपको 10 से 20 शब्दों में लिखना होता जी। है। तो उसके लिए किसी भी चीज को कंसाइज करके लिखना, छोटा करके लिखना, ये बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ा कला भी है। ये तभी आ पाएगा जब आप लॉन्ग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जी। तभी आप चीजों को बहुत कंसाइज वे में लिख लिख सकते सकते हैं। जी। हैं, बिल्कुल। और जीएस पेपर 2 के लिए सर जीएस पेपर 2 के लिए तो जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, और इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड तो जो एनसीईआरटी है वही सफिशिएंट है। sufficient है। अच्छा, बिहार की जो समस्याएं हैं जैसे, तो उससे भी रिलेटेड, जैसे अच्छा जो पोर्शन डिफेंस से रिलेटेड बचता है, सिक्योरिटी से बचता है, साइंस टेक से बचता है, उसके लिए जो मैंने मंथली मैगजीन बताई थी उससे cover हो वो जाएगा। कवर हो जाएगा, ज्यादा करने के सोर्स लिमिटेड रखिए, जी। बिल्कुल, सोर्स बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जी। इसके अलावा सर जो एसे वाला पर्सन बताया हाँ, निबंध वाला- ऐसे के लिए देखिए, हालांकि हर एक स्टूडेंट का अपना अपना अलग अलग नेचर होता है, बहुत बीटेक बैकग्राउंड के लिख रहे होंगे, बहुत आर्ट्स बैकग्राउंड के दे रहे होंगे, बहुत साइंस के होंगे, बहुत कॉमर्स के होंगे, तो उससे रिलेटेड क्या होगा ना कि 10 से 12, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि 10 से 12 टॉपिक पढ़ते हैं, उसी से ये प्रिडिक्ट करने का प्रयास करते हैं। जी। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर सोशल इशू से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं ना तब, और जैसे अपने साहित्य थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, नॉवेल पढ़ रखा है, जी। जैसे मैं अपने अगर बचपन की बात बताऊं तो मैं कॉमिक्स वगैरह पढ़ता था बहुत ज्यादा, नंदन चंपक वगैरह बहुत पढ़ता था, जी। तो इन सभी कहानी की किताबें और भी मैं बहुत पढ़ता था। तो ये इस सभी चीजों का मुझे फायदा मिला है। और आप लिखने का कोशिश कीजिए, माइंड जितना ब्रॉड कीजिएगा, जितना लिखने की कोशिश कीजिएगा, जी। वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं क्विक टिप्स देना चाहूँ तो मैं ये बोलूंगा, जैसे कि अगर कोई एक टॉपिक आता है तो 4-5 पॉइंट सेक्शन में बांट लीजिए उसको, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे महिला सशक्तिकरण है, तो उसको आप बहुत सारे डायमेंशन से लिख सकते हैं। प्राचीन काल में क्या स्थिति था, मध्यकाल में क्या था, आधुनिक काल में क्या था, इंडिया में क्या था, वर्ल्ड में क्या था, अभी क्या योजना चल रहा है, आगे क्या स्कोप है। अगर ये 7 पॉइंट लिख दिया तो आपका ऐसे पूरा हो गया, कंसाइज, बहुत कंसाइज वे में बहुत अच्छा बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल ऐसे तैयार हो गया। जी। कोट्स
नोट्स वगैरह थोड़ा पढ़ लीजिए जी, बस। उसके लिए हाँ बिल्कुल, और खुद से लिख के खुद से जरूर चेक कीजिए। जी, हाँ ये सब आप सबसे बेहतर टीचर आप स्वयं हैं। स्वयं ये हाँ जो भी दोस्त आपका है जो अच्छा कर रहा है उससे भी हाँ आप कॉपी हाँ, चेक आप करा भी सकते उससे भी कॉपी चेक एवेल्यूएट करा। करा हाँ लीजिए। लेकिन दोस्त योग्य होना चाहिए। योग्य होना हाँ चाहिए जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो आपकी कमियों को बताए, जी, ये नहीं कि ये अच्छा लिखा है फिर भी कमी बताए, लेकिन नहीं, जी। जो कमी बताए। जो एक्चुअल कमी हाँ है जो वो अच्छा, बताएं। हाँ जो जी, सच्चा दोस्त है वही। दोस्त तो मिलेंगे बहुत सिविल सेवा की तैयारी में, लेकिन सच्चे दोस्त बहुत कम है। जी, हाँ, बिल्कुल, सच्चाई है जो आपके हर एक सुख दुख में हो, जी, हर एक एस्पिरेंट को सुख दुख के बहुत एक आप बोले कि हर एक सिविल सेवा का रास्ता हर एक लोगों के लिए एक समान या आसान नहीं नहीं होता होता है। है, जी, किसी के लिए बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति होती है, किसी जी, का एक ही अटेम्प्ट में निकल गया तो वो संघर्ष क्या जाने। जी, हालांकि मेहनत तो उन्होंने ही किया है, जी, बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली इतने स्टेप हैं एग्जाम के, इतना डायनेमिक एग्जाम है कि किस स्टेज पे क्या होगा आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन कॉन्फिडेंस बनाइए। जी, आपका सफलता कॉन्फिडेंस पे, आप ही के कॉन्फिडेंस पे डिपेंड होता है बिल्कुल। कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। जी, 90% खेल आपके कॉन्फिडेंस, आपके धैर्य का है। जी। तो सर कुछ और मैसेज देना चाहेंगे जो 70 सेकंड का जो बच्चा लिखने जा रहा है बिल्कुल, कुछ उनके लिए आप कुछ कहना चाहें? स्वयं से ईमानदार रहिए। स्वयं से बिल्कुल, ईमानदार। जिस दिन आप अपने से ईमानदार होना सीख जाएंगे ना, जी, उस दिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही तैयारी नहीं, अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। जी, जीवन में हर एक चीज एक IAS IPS बनना नहीं होता, जी, SP SDM ADM बनना नहीं होता। जी, आप एक अच्छे इंसान भी जरूर बनेंगे। जी, और सिविल सेवा जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि एक अच्छा इंसान तो जरूर आदमी को बनाता है। जी, बिल्कुल। जी। हाँ, थैंक यू सो मच सर अपना इनसाइट देने के लिए वो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, और तो इस फील्ड में, सिविल सेवा के फील्ड में ना, जब से मार्केटिंग बहुत ज्यादा होने लगा है यूट्यूब पे भी और कोचिंग सेंटर का भी, तो रियल जो है ना वो कंटेंट थोड़ा वो सा कम होने लगा है, कंप्रोमाइज हो गया है कहीं न कंप्रोमाइज होने लगा। कहीं। जैसे मॉक में और रियल इंटरव्यू में आसमान जमीन का फर्क है, जी, बस वही है हर एक चीज में जी, मिलावट है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सो बहुत मच। आगे बढ़े, आपसे बहुत लोग प्रेरित होंगे। थैंक यू सो बिल्कुल मच सर। बिल्कुल मोटिव भी यही है बिल्कुल। और जो भी बच्चा ये देख रहा है अगर आपको कोई और भी सवाल पूछना हो जो कि आप चाहें कि हम अदर कैंडिडेट से पूछे और आप तक पहुंचाएं तो आप कमेंट में या फिर मुझे इंस्टा पे या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच सर।